हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 किसका पानी। तो यहाँ प्रश्न पूछा है किसका पानी। किसी समय की बात है, एक विशाल जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी ना थी। बस एक कठिनाई उनके सामने थी। जंगल में केवल एक ही पोखर था। यूँ तो पोखर बहुत विशाल था। पोखर आप जानते हैं जहाँ पानी भरा रहता है, पानी नदी जैसी पोखर होती है। तो ये पोखर कैसी थी? बहुत बड़ी थी, परंतु उसे लेकर पशु पक्षियों में विवाद था। यानी जंगल में बहुत सारी चीज़ें थी जिससे जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और ना ही पानी की कमी थी, लेकिन एक ही पोखर थी, इसलिए उनमें क्या होती थी? लड़ाई होती रहती थी आए दिन। पशु कहते थे कि पोखर उनका है और पक्षी कहते थे कि उनका है। यानी जो पशु हैं, जानवर हैं, और जो पक्षी हैं उनमें क्या है, हमेशा इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि वो कहते थे कि पोखर उनका है। दोनों पक्षों में दिन रात विवाद बना रहता। पक्षी विरोध स्वरूप चीं चीं कर आकाश सिर पर उठा लेते और पशु गर्जना करते। इस पर उनके अपने अपने तर्क थे। पक्षी कहते थे कि पोखर पहले उन्होंने ढूंढा, इसलिए उस पर उनका अधिकार बनता है, जबकि पशु यह तर्क देते। कभी कभी उनमें झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों ओर से अनेक मारे जाते और घायल होते। जंगल में खोगर नाम का चतुर चमगादड़ था। जिस पक्ष की जीत होने लगती वह उसी में जा मिलता। यानी जो चमगादड़ था खोगर नाम का, वो कैसे था? चतुर चालाक था। तो जैसे ही जो पक्ष जीतता था उसकी तरफ हो जाता था, वह उसी में जा मिलता। पशुओं को वह कहता कि देखो मेरे दांत हैं, इसलिए मैं पशु हूँ। इसी प्रकार पक्षियों से कहता कि देखो मेरे पंख हैं, इसलिए मैं पक्षी हूँ। इस प्रकार उसकी मौज मस्ती में कोई कमी न आती। वह दोनों पक्षों को बेवकूफ़ बनाता रहता था। यानी वो अपने दांत दिखाकर कहता था कि मैं एक पशु के समान हूँ जब पशु जीतते थे तो, और अगर पक्षी जीतते थे तो वो कहता था देखो मेरे पंख हैं, मैं एक पक्षी हूँ। तो इस तरीके से वो दोनों तरफ चालाकी से काम निकाल लेता था। एक दिन खोगर की यह चाल दोनों पक्षों को पता चल गई। उन्होंने उसे इतना मारा खदेड़ा कि वह डरकर किसी गुप्त अंधेरे कोने में जा छुपा। दोनों पक्षों में कुछ शांति प्रिय पशु पक्षी भी थे जो किसी भी तरह इस विवाद का हल चाहते थे। एक दिन एक शांति प्रिय हिरण और बत्तख में अचानक भेंट हो गई। वे इस विषय पर बातें करने लगे। हिरण बोला, मैं समझता हूँ कि हमें किसी न किसी प्रकार इस झगड़े को समाप्त कराना चाहिए। बत्तख बोली, मेरा भी यही विचार है, परंतु कठिनाई तो यह है कि यह किया कैसे जाए। यानी जो बत्तख और हिरण थे उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पक्षों में क्या है, शांति बनाई जाए, लेकिन ये कैसे होगा, अब उन्हें ये सोचना था। दोनों काफ़ी देर तक इस विषय पर अपने अपने सुझाव देते रहे और इस परिणाम पर पहुँचे कि दोनों अपने अपने समूह में जाकर यह घोषणा करेंगे कि दूसरा पक्ष शांति के लिए बातचीत करना चाहता है। हिरण ने कहा, इसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो वे हमें ऐसा सुझाव देने के लिए मार डालेंगे या फिर हमारी बात मान लेंगे। यह सोचते सोचते दोनों अपने अपने समूह में चले गए। वास्तव में पशु पक्षियों में कोई भी अब लड़ाई न चाहता था, क्योंकि इससे अकारण ही प्राणियों की हानि होती थी, परंतु कोई हार मानने तथा बात से पीछे हटने को भी तैयार न था। हिरण और बत्तख ने अपने अपने पक्ष में शांति वार्ता की बात फैला दी। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक दिन बत्तख और हिरण पुनः मिले और यह तय किया कि झगड़े के फैसले हेतु किसी विश्वस्त को पंच बनाया जाए। एक दिन पोखर के समीप दोनों पक्ष एकत्रित हुए और किसे पंच बनाएं, इस बात पर विचार करने लगे। इतने में जयमुख नाम की एक छोटी सी चिड़िया आगे आई और स्वयं को पंच घोषित करके पेड़ की ऐसी डाल पर बैठ गई जहां से दोनों पक्ष साफ साफ दिखाई पड़ते थे। वह बोली, पक्षियों की गति पशुओं से तीव्र है, वे पल भर में ही उड़कर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, अतः पोखर उन्हीं का होगा। जयमुख के समीप खड़े भालू को इस बात पर गुस्सा आ गया।
देखते ही देखते पुनः दोनों पक्षों में कहीं कहा सुनी होने लगी। किसी प्रकार हिरण ने पशुओं व बतख ने पक्षियों को शांत किया। हिरण बोला, हमें ऐसा पंच चाहिए जो निष्पक्ष बात कहे, जो झगड़े का ऐसा हल निकाले जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एक गौरैया उठी और जहाँ जयमुख बैठी थी वहाँ जाकर बैठकर वह जोर से बोली, मेरी बात सुनिए, मैं अपने विचार से आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। सभी उसका विचार सुनने के लिए शांति से उसकी ओर देखने लगे। गौरैया बोली, मैं आप सबका बहुत सम्मान करती हूँ और चाहती हूँ कि सभी परस्पर प्रेम पूरा रहें। वास्तव में पानी तो प्यासे का होता है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जब किसी पक्षी को प्यास लगे तो वह पानी पी ले और जब किसी पशु को प्यास लगे तो वह पानी पी ले। गौरैया की बात सुनकर सभी के चेहरों पर उल्लास फैल गया। उन्होंने तालियां बजाते हुए गौरैया के निर्णय का स्वागत किया। यह फैसला बिल्कुल सही था और सबने गौरैया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।